हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव शायर प्रहार मावड़ा। आज मैं थोड़ा हिंदी में आपसे बात करूँगा क्योंकि ये दिल्ली की बात है। आज हमारे बच्चे सड़कों पे उतरे, बारिश में भीग रहे हैं। आज उनका कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये जो सरकार है इसको जाग नहीं आई है। जब संसद सत्र शुरू हुआ तब विरोधी संसद तो चलने नहीं दिया कुछ लोगों ने, क्योंकि जवाबदेही नहीं होएगी तो विरोधी पक्ष तो चलने नहीं देगा, वो शोर शराबा करेगा ही। वो तो विरोधी पक्ष हमेशा आम जनता के सवाल उठाता रहता है और उसके पर आपने क्या किया इसका उत्तर सरकार को देना होता है। तो उसके अंदर से एक दिन चला गया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री से ऊपर एक पद है, वो अध्यक्ष का रहता है, लेकिन वो भी तो इन्होंने उसको बनाया हुआ है, इसके लिए उनका गुलाम है। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में इन्होंने गुलामी की, लोगों मुगलों के टाइम में गुलामी की, वैसे ही वो भी गुलाम था। उसने कह दिया, ये विरोधी पक्ष के इतने नेता जब मुलाकात करने गए उससे, तो वो कह रहा है कि मुझे सरकार से पूछना पड़ेगा। अरे तो सरकार से पूछने के लिए यहाँ नहीं बैठा है, तुझे सुधा सरकार को सवाल करना है और हुक्म देना है। अब आते हैं, उसके बाद बिरला ने कहा कि भाई मैं सरकार से पूछूंगा फिर हम बात करेंगे। तब राहुल गांधी और जैसे विरोधी के पक्ष के और भी कई नेता लोग हैं, वो चले गए जंतर मंतर। ये जंतर मंतर नहीं, प्रधानमंत्री के घर, और उन्होंने वहाँ धरना आंदोलन शुरू किया। तो वहाँ उनके साथ भी पुलिसों का बर्ताव किया गया, मारा तोड़ा गया, अंदर उठा के अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया। नहीं, इसके अंदर मुझे क्या सिर्फ बोलना इतना ही है कि क्या कर रहे हो क्या आप, और आपको चाहिए क्या, आप कितने दिन के हो, और इस देश को आज़ादी मिलाने के लिए कितने बलिदान हुए। अभी आपको कोई कुछ करेगा भी और आपको वो बलिदान में नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि दो देशद्रोह में। क्योंकि हम जब भी अभी आंदोलन हमारे बच्चे कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, 130 से ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया इन लोगों ने, और बता कितने रहे, ये गोदिया मीडिया वाले 20-30 ऐसा बता रहे हैं, लेकिन हकीकत 150 से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा जख्म होने की वजह से हॉस्पिटलों में भर्ती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को चाहिए क्या, सरकार को एक ही चाहिए, महिला आरक्षण बिल लाना है। हमारे ऊपर और प्रेशराइज करके और देश में महंगाई बढ़ा के हम सत्ते में कैसे रहेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में इन्होंने जब इनकी लोकसभा में इनको बोलते हैं ना जुलाब लगते, वैसा इनको धड़कन हो गई, पेट दिमाग दोनों साथ देना छोड़ दिए। तो इन्होंने फिर महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया, 1500 रुपये का गाजर दिखाया और ऐसा किया कि ये घर में 4-4 लोगों को दिया।
अब चार चार लोगों को जब ये धोख दे रहे तो हमारी महिलाएं माता भगिनियों तो रहते हैं थोड़े से परेशानी में, चलो उतने अपने काम आएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, तुम्हारे घर में टीवी है, तुम्हारे घर में गाड़ी है, तुम्हारे घर में, तो अब केवल 10% से भी कम महिलाओं को पैसा दे रहे हैं और वो 10% भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 महीने से कोई वोटिंग होगा नहीं। 3 साल, 2-2.5 साल 3 साल हो गए। तो मेरा मानना यह है, तो वैसे ही अभी भी महिलाओं को बेवकूफ़ बना के इन लोगों ने वो जो 40 सीट आई है उसमें भी वही किया है। बंगाल में भी वही हुआ है। आप थोड़ा सा कुछ अच्छे जजेस आए हुए हैं जिन्होंने लताड़ना शुरू कर दिया है। तो भी ये सरकार मानती नहीं है। तो अब आप क्या करें? तो हमको फिर आंदोलन में सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि जो भी सत्ता पक्ष में अपने अपने जो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टियां छोड़कर अपने अपने कुछ कारणों की वजह से चले गए हैं, उनको मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वो जनता की भावना समझे, थोड़ा सा अपने बच्चों तरफ देखे, और ये किसके वजह से मिल रहा है? आम जनता आपको वोट दे रही है, अपना फ्यूचर बन रहा है, अपने बच्चों का फ्यूचर बन रहा है, किसके ऊपर बन रहा है? अगर आपको आम जनता वोट नहीं देगी तो आपका ये हो सकता है क्या? तो आप कल भी आमदार हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, नगर सेवक हो सकते हैं, हर कोई हो सकता है। आपको इसमें उतरना पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं उतरे तो जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, आपका भविष्य खराब कर देगी। और आज जिस हालत में उन बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, कल आपके बच्चों के साथ होगा तो क्या करेंगे? कितना प्रोडक्शन देंगे? कितने दिन देंगे? तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और ये राजकीय पक्ष हो, जो भी संविधान के पोजीशन में ऊपर बैठा हुआ है, वो अपने अपनी पोजीशन संभाले और संविधान के हिसाब से संविधान के रास्ते पे चले, ये आशा करना चाहिए और उन्होंने भी करना चाहिए। मुझे तो आशा है कि ये हो जाएगा, क्योंकि अभी गोदिया मीडिया भी इतने दिन से कोई राहुल गांधी जो कर रहे हैं या विपक्ष जो कर रहा है उनके बारे में कभी बताता नहीं था। यूट्यूब पे भी कुछ अच्छे थे, कुछ ट्रोल कर रहे थे राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी ने ये जो होने से पहले ही, जैसे नेट पेपर पहले भी ये 3-4 महीने पहले ही चालू किया था। जहाँ उनका प्रोग्राम होता था वहाँ जिस क्या बोलते हो, नाटक मंडली होती है, गायक वगैरह, उनके बगल में उनको परमिशन दे के, राहुल गांधी को परमिशन ना दे के उनको दिया जाता था। और 10-10 हज़ार वाले लोग जो टिकट ले रहे हैं वो फ्री में प्रोग्राम रखा था। अब इसका पैसा कौन दिया होगा वो सिंगर को? मतलब इन लोग कहाँ तक नीचे गिर सकते हैं और कितने गिरे हुए हैं, ये नेता लोगों को समझ में आना चाहिए। अब जब विरोधी पक्ष नेता है जो 1 रुपये का भी इन लोगों का मिंदा नहीं है, उनके साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपको किसको 25 करोड़ दे रखा है, किसको 50 करोड़ दे रखा है, तो आपके साथ कब कहाँ क्या करेंगे?
सोचिए और अपने अपने जो भी गलतियां हुआ है सुधार कर अपने अपने, जैसे कि मैं कहा, लोग दिल से आपको अपनाएंगे अगर आपने इसका समर्थन किया तो। भूल जाओ कि हमें राजीनामा देना पड़ेगा, अरे जनता तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी ना। अगर जनता ही तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगी तो तुम्हारे 2-2.5 साल के बाद फिर तो रास्ते पे भी नहीं घूम पाओगे तुम, ना तो तुम्हारे पास कोई बंदोबस्त होगा, ना तो कोई तुम्हारी सरकार रहेगी। सरकारी आते जाते रहते हैं लेकिन घमंडी देश के फ्यूचर के द्रोही ये सरकार है। बस इतना ही कहूँगा, बाकी तो आप समझदार हो। जय महाराष्ट्र, जय संविधान।